हेलो दोस्तों, तो आपका को क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 64 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक ऐसा अजीबोगरीब और चौंकाने वाला केस आपको बताने वाला हूँ, जो दोस्तों हाथरस ही छोड़ो पूरे ही उत्तर प्रदेश में इतना चर्चित रहा है। लगभग आज आपको बताता हूँ, ये केस 22 मार्च 2021 का है। दिन दोस्तों बुधवार का था। अचानक से दोस्तों एक यहाँ से गांव होता है हाथरस में, बड़वाड़ा, उसमें ही गाँव में दोस्तों एक डीएल पब्लिक स्कूल होता है, उसी का एक छात्रावास होता है, जिसमें दोस्तों कार्तिक होता है, जो लगभग 11 से 12 साल का था और दूसरी क्लास में था। तो यहाँ से जो उसके माँ बाप होते हैं, रोज तरार की तरह रात के समय उसको फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के दौरान ही दोस्तों जो उसके प्रबंधक होते हैं छात्रावास के, वे बताते हैं कि आपके लड़के की बहुत ही तबीयत ख़राब है, वो उसको बुखार है, कोल्ड है, और जो उसको शरीर है पूरा का पूरा यहाँ से ठंडा पड़ा हुआ है। ये सब सुनने के बाद जो उसके माँ बाप होते हैं तुरंत कहते हैं कि आप हमारे लड़के के लिए जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए, जो भी हो सके वो करिए। तो जो यहाँ से छात्रावास के प्रबंधक होते हैं वो तुरंत अपनी गाड़ी में ले जाकर 2-3 जने उसको यहाँ से गाड़ी में ले जाकर जो पास का हॉस्पिटल होता है उसमें भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के लगभग 1 घंटे बाद ही जो डॉक्टर होते हैं वे ये बताते हैं कि आपके जो आप लड़का लाए थे उसकी यहाँ से मौत हो चुकी। अब दोस्तों आपको बताता हूँ, ये मौत तो पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि बीमारी से उसकी मौत नहीं हुई है, वो पहले ही मर चुका था। पर दोस्तों ये थोड़ा षड्यंत्र रचाया हुआ था, क्योंकि अपने आप को बचाने के चक्कर में, आपको बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ से जो कहानी होती है झूठी वो दिखाई गई थी, क्योंकि इस कहानी के पीछे इतना तगड़ा माया जाल बिछा हुआ था कि किसी को भी ये कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। और जो पुलिस वाले होते हैं जब ये केस सुना था तो वे भी दंग रह गए कि यहाँ से कोई एक 11 साल के बच्चे की हत्या करने के बाद कोई ऐसा भी यहाँ से षड्यंत्र रचा सकता है अपने आप को बचाने के चक्कर में। जो उसके माँ बाप होते हैं कार्तिक के, ये सुनने के बाद ही ये सब के सब शौक हो जाते हैं कि हमारे लड़के की कल ही तो बात हुई थी और सुबह भी हमने बात करी, तो वो यहाँ से एकदम से कैसे बीमार हो सकता है। और बीमार भी ऐसे हुआ कि उसकी हत्या हुई है। आपको बताता हूँ, उसकी बीमारी से हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसका पहले ही यहाँ से मर्डर हो चुका था। और दोस्तों वे गाड़ी में लेकर क्यों गए थे, जब उस पहली डेथ हो चुकी थी वो उसको लेके भी गए थे या नहीं लेके गए थे? जब यहाँ से उसके परिजन होते हैं वो तुरंत यहाँ से छात्रावास में पहुँचते हैं और अपने लड़के को देखकर अचानक से यहाँ से बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ से सुबह ही बात हुई थी और उनका लड़का अचानक से कैसे बीमार हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा था और वे बहुत ही अचंभित थे। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि सुबह उनकी बात हुई और उनका लड़का जब ठीक था और रात को अचानक से एकदम से इतना बीमार कैसे हो सकता है कि सीधी उसकी यहाँ से डेथ हो चुकी। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा था। वे क्या करते हैं, जो परिवार वाले होते हैं वो यहाँ से उसकी रिपोर्ट मांगते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल में वो भर्ती था। जब यहाँ से उनके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती नहीं था, जो प्रबंधक होते हैं वो उसको हॉस्पिटल ही नहीं लेके गए थे, तो कैसे उनको यहाँ से रिपोर्ट दिखाते, कैसे उनको यहाँ से ये पर्चा वगैरह होता है वो दिखाते। आखिरकार दोस्तों थोड़ा मोड़ा तो उनको शक हो चुका था परिवार वालों को। वे क्या करते हैं दोस्तों, पुलिस में वो दोस्तों उनकी यहाँ से शिकायत दर्ज करवाते हैं। आखिरकार दोस्तों जब उसको यहाँ से अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो पुलिस टेम्पो के पहुँचती है और यहाँ से उसकी बॉडी की पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब दोस्तों पोस्टमार्टम कराया जाता है कार्तिक का, जो 11 साल का था, आखिरकार दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों ये होता है कि जब उसकी रिपोर्ट आई तो दोस्तों उसमें एक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि उसकी यहाँ से बीमारी से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जो बॉडी थी वो ऑल ओके थी, बस उसकी यहाँ से जो हत्या हुई है वो दम घुटने से हुई है। किसने उसकी यहाँ से गला दबाकर उसकी हत्या की है। जो पुलिस होती है वो तुरंत प्रबंधक होते हैं, वो जो टीचर होते हैं उनको यहाँ से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद ही जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कोई भी ऐसी यहाँ से खुलासा नहीं करते हैं। वो एक ही बात पे अड़े रहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, हमें ये नहीं पता कि उसकी बीमारी से डेथ हुई है, हमें तो ये पता था कि उसकी बीमारी से डेथ हुई है। तो वे जाके यहाँ से हॉस्पिटल में ले गए थे। जब पुलिस उनसे कहती है कि यदि तुम हॉस्पिटल में लेके भी गए थे तो उसका यहाँ से कुछ तो सबूत होगा। जब यहाँ से हॉस्पिटल का उन्होंने नाम ही नहीं बताया, आखिरकार दोस्तों उन पर शक हुआ। ये सब होने के बाद जब उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है तो सबसे बड़ा दोस्तों एक खुलासा ये होता है, और पुलिस को भी कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं उसको जोड़ती है और कोई भी सुराग नहीं मिलता है। आखिरकार दोस्तों पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिलता है। सुराग भी दोस्तों ये मिलता है
प्रबंधक होता है जिसका नाम दिनेश होता है, उसके जो पिता होते हैं जिसका नाम यहाँ से सतीश होता है, वो पेशे से दोस्तों एक तंत्र विद्या करते हैं, वो तांत्रिक होते हैं। ये छोटे मोटे यहाँ से बलि वगैरह बकरों की देते थे। आखिरकार दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं उनको भी पूछताछ की जाती है, ये सारा खुलासा होता है। पुलिस को आखिरकार दोस्तों सबूत मिल चुका था, वे तुरंत यहाँ से सतीश को धर दबोचते हैं। ये सब होने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी ऐसा कुछ खुलासा नहीं करता कि जिससे दोस्तों इस केस में आगे बढ़ पाए। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है पूरी सख्ती से उससे पूछताछ करती है, तो ये दोस्तों ये सारा का सारा खुलासा सतीश कर देता है कि हमने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था। हमें लगभग यहाँ से 11 से 12 साल की एक बॉडी चाहिए थी जिससे कि हम यहाँ से उसकी बलि दे पाए, और जो भी हमारे स्कूल में जो डीएल पब्लिक स्कूल होता है, जो भी उसका डाउनफॉल चल रहा था हमारे स्कूल में, वो भी यहाँ से उसका दूर हो जाता। आखिरकार दोस्तों सतीश सारा का सारा खुलासा कर देता है। अब दोस्तों ये घटना ऐसे शुरू होती है कि लगभग छात्रावास में बुधवार का दिन था, सभी सो चुके थे जो बच्चे होते हैं खाना पीना खाकर। जैसे ही रात के लगभग 11 से 12 बजते हैं, ये सब होने के बाद जो कार्तिक होता है जो 11 साल का दूसरी क्लास में पढ़ता था, उन्हें सबसे बेस्ट लगा क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप से भी दूर था। जो उनके माँ बाप थे वो लगभग 200 से 300 किलोमीटर एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें सबसे इजी टारगेट लगा तो उसको उठाकर एक पास के लगभग यहाँ से खेत में उस हॉस्टल से उसकी दूरी लगभग यहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर होगी, और 12 जैसी कोई स्थान था और एक छोटा सा दड़बा सा होता है गाँव में, आपने देखा होगा यदि आप गाँव के होंगे तो इसी तरह का कोई दड़बा सा होता है, उसी में ले जाकर दोस्तों ये सारी विधि विधान करनी थी। जो वहाँ के प्रिंसिपल और जो प्रबंधक होता है और एक टीचर होता है जिसका नाम होता है दोस्तों राजकुमार। जो राजकुमार होता है उसे छात्रावास में जो कार्तिक को उठाकर जैसे ही यहाँ से उसकी टारगेट पॉइंट पे ले जा रहे थे, तो उसी बीच में लगभग यहाँ से 100 से मीटर की दूरी पर उसकी कार्तिक की आँख खुल जाती है, और आँख खुलने के दौरान ही वो देखता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो वो बहुत ही तेज चिल्लाता है, अपने आप को छटापाई करता है, तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। आखिरकार दोस्तों वे क्या करते हैं, उसी रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के दौरान ही दोस्तों उसे उसी टारगेट पॉइंट पे ले जाया जाता है। जैसे ही परिवार वाले रोजमर्रा की तरह उसको 10 से 11 बजे के आसपास ही उसको फ़ोन करते थे, तो लगभग उस दिन वो लेट हो गए थे क्योंकि लाइट वगैरह गांव में आपको पता ही होगा, फ़ोन भी डाउन हो रहा था। जैसे ही 11 बजे के आसपास लाइट आती है, फ़ोन चार्जिंग पर करते हैं, तो उसको प्रबंधक होते हैं जो वहाँ पे छात्रावास में बच्चों से बात कराते हैं, वो यहाँ से उसको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के दौरान ही दोस्तों पता चलता है कि उनके लड़के की तबीयत ख़राब है, वो डॉक्टर वगैरह में ले जा रहे थे। अचानक से उनके लड़के की यहाँ से बीमारी से मौत हो जाती है। जो परिवार वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं शक में आ जाते हैं। वो इस सारा का सारा खुलासा जो सतीश होता है, जो यहाँ से तंत्र विद्या जानता था और वो यहाँ से उसकी कार्तिक की बलि देने वाला था, वो सारा का सारा हत्या का सारा खुलासा कर देता है। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है वो ये केस सुलझाने में कामयाब हो जाती है, और जो कार्तिक होता है उसके जो हत्यारे होते हैं उनको भी यहाँ से सज़ा मिल जाती है। आखिरकार दोस्तों लगभग जो 4-5 जने होते हैं, एक तो प्रबंधक हो गया, उसके पिता हो गए जो यहाँ से तंत्र विद्या जानते थे, प्रिंसिपल हो गए और 2 मास्टर हो गए। लगभग यहाँ से 5 जनों ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था। आखिरकार दोस्तों ये सारे के सारे फिलहाल अपनी जेल में हैं और सज़ा काट रहे हैं कार्तिक की हत्या के। दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहिए किसी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।